आईपीएल में आरसीबी की जीत के जश्न के दौरान मचे भगदड़ के मामले में अब तीसरी एफआईआर दर्ज कर ली गई है। ये एफआईआर भी आरसीबी, डीएनए इवेंट कंपनी और कर्नाटक क्रिकेट एसोसिएशन के खिलाफ हुई है, जिसे हादसे में घायल एक 21 साल के शख्स ने दर्ज कराई है। तो वहीं पर सीएम सिद्धरामैया के आदेश के बाद बेंगलुरु पुलिस ने आरसीबी के मार्केटिंग हेड और डीएनए कंपनी के 3 अधिकारियों को गिरफ्तार किया है। इधर कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया ने अपने पॉलिटिकल सेक्रेटरी के गोविंदराज को बर्खास्त कर दिया है, तो बेंगलुरु के एडीजीपी इंटेलिजेंस हेमंत एम नीलवांकर का ट्रांसफर किया गया है। इन सब के बीच बेंगलुरु हादसे पर सियासत भी तेज है। बीजेपी ने हादसे के लिए सीएम और डिप्टी सीएम को जिम्मेदार ठहराया है। बेंगलुरु भगदड़ मामले में तीसरी एफआईआर, अब तक कितने गिरफ्तार? आरसीबी, डीएनए, केएससीए या कर्नाटक सरकार, 11 मौतों का कौन गुनहगार? बेंगलुरु के चिन्ना स्वामी स्टेडियम में मची भगदड़ के मामले में एक्शन तेज हो गया है। बुधवार को सीएम सिद्धरामैया ने पुलिस की गलती मानते हुए बेंगलुरु सिटी के पुलिस कमिश्नर समेत 8 पुलिस अफसरों को सस्पेंड किया था, तो अब सरकार के बड़े अफसरों पर एक्शन जारी है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने अपने पॉलिटिकल सेक्रेटरी के गोविंदराज को बर्खास्त कर दिया, तो सूचना विभाग के प्रमुख हेमंत निम्बालकर का ट्रांसफर कर दिया गया है। वहीं बेंगलुरु के एडीजीपी इंटेलिजेंस हेमंत एम निम्बालकर का ट्रांसफर किया गया है। एक तरफ सिद्धरामैया सरकार ने बड़े अधिकारियों पर एक्शन लिया है, तो वहीं बेंगलुरु हादसे में आरसीबी, डीएनए इवेंट मैनेजमेंट कंपनी और केएससीए के खिलाफ तीसरी एफआईआर दर्ज हुई है। ये एफआईआर भगदड़ में घायल एक स्टूडेंट की शिकायत पर की गई है। तीसरी एफआईआर में कहा गया है कि आरसीबी कार्यक्रम आयोजक डीएनए एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड और कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ भीड़ को काबू करने में विफल रहे और सुरक्षा के पर्याप्त उपाय नहीं किए गए। सोशल मीडिया पर भ्रामक सूचना प्रसारित की गई कि बिना टिकट के भी प्रवेश की अनुमति है, जिसके कारण हजारों प्रशंसक कार्यक्रम स्थल पर एकत्र हो गए। एक तरफ भगदड़ मामले में कर्नाटक सरकार का एक्शन जारी है, तो विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। कर्नाटक बीजेपी के अध्यक्ष बीवाई विजेंद्र ने भगदड़ मामले में सीएम सिद्धरामैया को आरोपी नंबर 1 और डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार को आरोपी नंबर 2 बताते हुए उनके इस्तीफे की मांग की है। राजनीतिक जिम्मेदारी कहाँ है? राज्य के राजनीतिक नेतृत्व को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। कुछ अफसरों को सस्पेंड करके इंसाफ नहीं मिलेगा। जिम्मेदारी राजनीतिक नेतृत्व की होती है, ना कि बेकसूर अफसरों की। ये घटना इंटेलिजेंस की नाकामी की वजह से हुई और खुफिया विभाग मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के पास है। कल जब एफआईआर दर्ज की गई तो आरसीबी, केसीए, डीएनए को आरोपी नंबर 1, 2, 3 बनाया गया, लेकिन इस पूरे मामले में आरोपी नंबर 1 खुद मुख्यमंत्री हैं। आरोपी नंबर 2 उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार हैं। इन्हें आरोपी नंबर 1 और 2 बनाया जाए क्योंकि यह हादसा राज्य सरकार की लापरवाही और ढिलाई का नतीजा है। पुलिस अफसरों को बलि का बकरा बनाने की बजाय मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। एफआईआर में लिखा गया है कि जब आरसीबी, केसीए और डीएनए ने अनुमति मांगी तो पुलिस ने इजाजत देने से इनकार कर दिया। उसके बाद सीनियर अफसरों को मुख्यमंत्री निवास पर बुलाया गया। जब अफसरों ने मुख्यमंत्री को यह समझाने की कोशिश की कि विक्ट्री सेलिब्रेशन इतनी जल्दबाजी में आयोजित न करें, चीफ मिनिस्टर ने जिद की, सीनियर अफसरों को आदेश दिया कि वो परमिशन दें। उसके बाद ही इजाजत दी गई। सीनियर ऑफिसर्स टू गिव परमिशन, ओनली देन परमिशन वाज गिवन। बीजेपी ने जुडिशियल इंक्वायरी मांगी थी। कल मुख्यमंत्री ने उसका ऐलान कर दिया। सीआईडी भी जांच कर रही है। इस मामले में सरकार जितना कर सकती thी उतना कर रही है। आगे से ऐसा ना हो, इसका भी प्लान ऑफ एक्शन बनाया जाएगा। भगदड़ के मामले में सरकार के ऊपर एक्शन लेने का दबाव बढ़ता जा रहा है। इस बीच और लोग भी एफआईआर दर्ज करवा रहे हैं। तीसरी एफआईआर सी वेणु नाम के उस युवक ने की है जो भगदड़ में घायल हुए थे। इससे पहले कर्नाटक सरकार और भगदड़ में घायल 25 साल के रोलन गोम्स ने कब्बन पुलिस स्टेशन में आरसीबी, केएससीए और डीएनए एजेंसी के खिलाफ
एफआईआर दर्ज कराई थी। इस भगदड़ में एक्शन लेते हुए बेंगलुरु पुलिस अब तक 4 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है, जिसमें आरसीबी के सीनियर मार्केटिंग हेड निखिल सोसाले और इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के 3 अधिकारियों किरण, सुमंत और सुनील मैथ्यू शामिल हैं। इन चारों ही आरोपियों को कोर्ट ने 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया है। तो वहीं कर्नाटक क्रिकेट एसोसिएशन ने मामले में अपने खिलाफ एफआईआर रद्द करने की मांग करते हुए गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग की। इस मामले में कर्नाटक हाई कोर्ट ने केएससीए के अफसरों को 16 जून को अगली सुनवाई तक गिरफ्तारी से राहत दे दी है। कर्नाटक सरकार ने केएससीए, आरसीबी और डीएनए एंटरटेनमेंट नेटवर्क के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के बाद गुरुवार को अधिकारियों की गिरफ्तारी के आदेश दिए थे, जिसके बाद ये एक्शन हुआ है। इधर बेंगलुरु के चिन्ना स्वामी स्टेडियम में 4 जून को मची भगदड़ के मामले में अब केएससीए ने लेटर जारी किया है, जिसमें केएससीए ने कहा है कि 4 जून को भीड़ संभालने की जिम्मेदारी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी की थी। क्रिकेट एसोसिएशन ने लेटर में लिखा कि 3 जून 2025 को आरसीबी अगर आईपीएल 2025 का खिताब जीतती है तो डीएनए एंटरटेनमेंट नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड विधानसभा में सम्मान समारोह आयोजित करना चाहती है। डीएनए प्राइवेट लिमिटेड को इवेंट के लिए जरूरी इंतजाम करने की इजाजत दी जाए। केएससीए ने इससे पहले हाईकोर्ट में अपनी याचिका में कहा था कि चिन्ना स्वामी स्टेडियम के बाहर गेट पर भीड़ को मैनेज करने की जिम्मेदारी आरसीबी और इवेंट मैनेजमेंट कंपनी की थी। इधर बीजेपी सांसद और कर्नाटक के पूर्व सीएम बसवराज एस बोम्मई ने बेंगलुरु भगदड़ को सरकार की लापरवाही करार देते हुए सीएम पर लगातार बयान बदलने का आरोप लगाया है। First they said nobody's problem. Second they said magistratal inquiry. Now it's a judicial inquiry and suspension of police officers. So every day they are changing their decisions. Therefore, not only the heads of the police officers, heads of the people who are involved in decision making politically, let them be a ministers or anybody, head should roll. Otherwise, it's just a whitewashing the whole thing of the irresponsible government of Congress and Siddaramaiah. अगर ये पहले सस्पेंड करते तो वो लोगों को पहला पता ही चलता तो उसके बारे में पूरा व्यवस्था हो सकता था, लेकिन ये पूरा फेल्यूर कर्नाटक गवर्नमेंट का, इसके लिए हम रेजिग्नेशन देना चाहते हैं। कर्नाटक गवर्नमेंट इसके बारे में जिम्मेदारी लेके रेजिग्नेशन दे देना चाहिए। देखिए, मुख्यमंत्री इसका पूरा जिम्मेदारी है। किसने बताया था? उन्होंने ट्वीट करके बताया पूरा लोग आ जाओ करके। आने के बाद आप लोगों का इंतजाम करने के लिए नहीं होता तो बुलाने की क्या जरूरत थी? और 2 दिन छोड़ के पूरा इंतजाम करने के बाद बुलाए रहते तो लाखों लोग आए तो भी आराम से प्रोग्राम हो सकता था, लेकिन ये पूरा फेल्योर कर्नाटक गवर्नमेंट के, मुख्यमंत्री रेजिग्नेशन दे देना चाहिए। बेंगलुरु हादसे में सरकार के एक्शन और विपक्ष के आरोपों के बीच उन 11 परिवारों को अब भी न्याय का इंतजार है, जिनके अपने आरसीबी के जश्न में मची भगदड़ में शिकार हो गए।